आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में जो पहली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें ज्ञात करना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। यहाँ हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। हम कोई फलन लें और उसका कोई ग्राफ खींच लें। यहाँ हमारे पास पहला जो फलन है उसका ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, तो यानी कि ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब ग्राफ क्या है, सतत है। सतत मतलब कंटिन्यूटी है। अब यहाँ हमने ग्राफ लिया, यहाँ से ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ। ग्राफ क्या है, इसका 3 जगह से टूटा हुआ है। तो जहाँ से भी ग्राफ टूटता है वही क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। यानी कि यदि मैं यहाँ कोई बिंदु लूँ तो इस बिंदु पर ग्राफ क्या है, टूट रहा है। तो डोमेन में जो बिंदु हमें प्राप्त होता है वो इसका कौन सा पॉइंट है, जिस पर ग्राफ डिसकंटिन्यूटी या फलन डिसकंटिन्यूटी दर्शा रहा है। यानी कि यह जो फलन है वो असतत है। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में हमें सतत और असतत ही ज्ञात करना है। सतत और असतत ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है जिसमें कि हमें किसी फलन का मान निकालना है और उस फलन की लिमिट ज्ञात करनी है। यानी कुछ ऐसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ होगा fx। इन दोनों के मान यदि बराबर आ गए तो फलन सतत होगा। अब दूसरा जो हमारे पास तरीका है उसमें है हम मान ज्ञात करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे उसकी और फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे। यदि ये तीनों बराबर हैं तब भी फलन क्या होगा, सतत होगा। और इन तीनों में से कोई एक भी अगर अलग है यानी कि बराबर नहीं है तो फलन असतत होगा। और यहाँ ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब भी क्या होगा, फलन सतत होगा। अब इनकी बात हम एक्सरसाइज में करेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे और इसका यूज हम कहाँ करेंगे। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फलन दिया है fx बराबर 5x - 3 और 3 बिंदु दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। इन तीनों बिंदुओं पर हमें सिद्ध करना है फलन सतत है। तो यहाँ सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। यानी मैं x बराबर यदि 0 पर बात करूं, x बराबर 0 पर, तो फलन का मान x बराबर 0 पर देखते हैं कितना है। x की जगह हमें क्या रखना है, 0। -3 बराबर कितने क्या है, -3 के। अब x बराबर 0 पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, लिमिट। लिमिट ज्ञात करना हम कक्षा 11 में सीख चुके थे। तो लिमिट देख लेंगे हम कैसे ज्ञात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यानी फलन। तो यहाँ हम लिमिट कितने हमारे पास, 0, x टेंड्स टू 0 और फलन कितना है 5x - 3। तो यहाँ हम इस x की वैल्यू रख देंगे, कितना है 5 × 0 - 3। यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुआ, -3। तो मेरे पास क्या है यहाँ, इस फलन का मान और लिमिट का मान, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है, बराबर है। बराबर है तो फलन क्या है यहाँ, सतत। अब अगला पॉइंट है मेरे पास x बराबर -3। हम यहाँ देख लेंगे x बराबर -3 पर। -3 पर सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, f -3 यानी x की जगह हमें क्या रखना है, -3। तो 5 × -3 और -3, तो यहाँ 5 × 15 -3, तो कितना मिला मुझे यहाँ 18। तो फलन का मान कितना है, -3 पर 18 माइनस का। अब हम इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे इसी पॉइंट पर, यानी x बराबर -3 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, x का मान कितना है मेरे पास, 5x - 3। तो यहाँ हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो कितना रहा, 5 × -3 और -3 यानी 5 × 15 -3 और कितना प्राप्त हुआ यहाँ, -18। तो यहाँ हम देख लेंगे फलन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या हैं, बराबर हैं।
बराबर है तो फलन क्या होगा, सतत होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे f-3 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। अतः फलन क्या है, सतत है। अब देखते हैं x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर फलन सतत है या असतत है। तो हम यहाँ फलन का मान रख देंगे x का मान कितना भर दिया हमने यहाँ 5, तो फलन में हम रखेंगे 5, x का मान कितना है 5 और -3, 25 -3 तो कितना रहा 22। अब x बराबर 5 पर ही हमें लिमिट ज्ञात करनी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 और fx। अब यहाँ देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 5, fx का मान कितना है 5x माइनस का 3। अब यहाँ x का मान हम रख देंगे इस लिमिट में, कितना है 5 गुना 5 -3 यानी 25 -3 तो कितना रहा 22, और यहाँ भी कितना है मेरे पास 22। तो फलन का मान और लिमिट का मान बराबर है, इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx बराबर है तो फलन क्या है, सतत है, यानी कंटिन्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 2 में x बराबर 3 पर फलन के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की हमें जांच करनी है कि है या नहीं है। तो हम सबसे पहले x बराबर 3 पर लिख लेंगे, x बराबर 3 पर यहाँ हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि f3। फलन में मान रखते हैं इसका 3 का स्क्वायर और -1, यानी कितना रहा 2 गुना 9 -1, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया कितना रहा 17। अब हम इसी बिंदु पर लिमिट ज्ञात करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। हम लिमिट यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का मान कितना है फलन का 2x स्क्वायर -1। अब यहाँ हम लिख लेंगे 2, लिमिट का x का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर और माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना 9 -1, 18 में से 1 गया 17। तो मेरे पास फलन का और लिमिट का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख लेंगे f3 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो इसका मतलब ये दोनों जब बराबर है तो फलन क्या होगा, सतत होगा। इस बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए हैं और हमें ज्ञात करना है कि फलन सतत है या नहीं है। 11th में हमने पढ़ा था कि लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं। लिमिट में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें हमें कभी भी 0 नहीं लानी होती है, यानी कि लिमिट हमें कुछ ऐसी चाहिए होती है जो परिभाषित हो, यानी वहाँ कभी अनंत ना बनता हो। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूँ a/b, मुझे इस फलन की लिमिट ज्ञात करनी है, पर यहाँ मेरे पास अगर 0 आ जाए तो यह फलन क्या होगा, अपरिभाषित, और अपरिभाषित जो होगा उसे हम सतत या असतत नहीं बता सकते। तो यहाँ हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दिया है उसमें दिया है fx बराबर है x -5, और यहाँ हमें ज्ञात करना है कि सतत है या नहीं है। यहाँ यदि मैं 0 रख दूँ x का मान, तब भी मुझे मान कितना प्राप्त होगा, -5। 1 रख दूँ -4, 2, 3, तो यहाँ मुझे वैल्यू इसकी प्राप्त होती जाएगी, x का मान कुछ भी हो। इसका मतलब यह सतत है, यानी परिभाषित है इसकी, क्योंकि वैल्यू निकल रही है, अनंत नहीं आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई भी रियल नंबर ले उस पर हमारा क्या होगा, फलन सतत होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें फलन दिया है fx बराबर 1/x -5 और x बराबर नहीं है 5 के। यदि हम यहाँ x का मान 5 रख दें तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 1/5 -5 यानी 1/0, और यह क्या होगा, अपरिभाषित,
इसका मतलब x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है। दिया गया है कि x बराबर नहीं है 5 के, इसका मतलब हमें x बराबर 5 नहीं लेना है। यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है। अब 5 के अलावा अगर हम कुछ भी रखते हैं यहाँ, तो यहाँ फलन की कोई वैल्यू प्राप्त होती है और फलन का मान हमें मिल जाता है। तो x का मान 5 ना होकर यदि कुछ भी हो तब फलन हमारे पास क्या होगा, सतत होगा। अतः हम यहाँ कुछ ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू R, जिसमें x बराबर नहीं है 5 के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए फलन सतत होगा। और इसको लिखना कुछ ऐसे है, हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर होगा एफ सी के और बराबर होगा 1/c माइनस 5 के। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगला नंबर है हमारे पास, यहाँ भी हमें x बराबर नहीं है 5 के दिया है, यानी हमें x बराबर -5 की तो बात नहीं करनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले इसको थोड़ा सरल करेंगे। सरल करके देख लेंगे कि नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम किसी तरीके से काट सकते हैं या नहीं। तो x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और अपॉन में है मेरे पास x प्लस 5। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी और a माइनस बी, और अपॉन में मेरे पास है x प्लस 5। तो इससे इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो फलन आता है वो इस रूप में मिलता है x माइनस 5 के, और हमें यहाँ x बराबर -5 की बात नहीं करनी है। तो अब यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू रख दे तो फलन हमें परिभाषित प्राप्त होता है, यानी कि x के किसी भी मान पर फलन सतत होगा। तो x बिलोंग्स टू R, जिसमें कि x बराबर नहीं है किसके, -5 के सभी मानों पर फलन सतत होगा। तीसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में दिया है f(x) बराबर मॉडुलस x माइनस 5। यहाँ अपरिभाषित होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बटे में कोई संख्या नहीं है। तो हम यहाँ देख लेंगे x का कुछ भी मान हो तो फलन का कुछ ना कुछ मान हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू R के समस्त मानों के लिए फलन सतत होगा, यानी कि x के हम कुछ भी मान रखते जाए तो हमें फलन की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। अपरिभाषित हमें कहीं प्राप्त नहीं होगा, इसलिए x बिलोंग्स टू R पर फलन सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फलन दिया है f(x) बराबर x की पावर n, और x बराबर n पर हमें फलन को सतत दिखाना है। तो हम यहाँ सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि fn। x की जगह हमें क्या रखना है, n, वो हमने रख दिया, और इसकी पावर कितनी है, n। तो ये तो रहा मेरे पास फलन का मान। इसके बाद हम करेंगे लिमिट ज्ञात। तो लिमिट x टेंड्स टू n जो मान है, और f(x). अब यहाँ हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू n, और फलन क्या है मेरे पास, x की पावर n। यहाँ जो मुझे लिमिट का मान प्राप्त होता है, मैं लिमिट का मान कितना है मेरे पास, x का मान n, तो मैंने x के स्थान पर क्या रख दिया, n, और पावर कितनी है, n। तो यहाँ हम देख लेंगे लिमिट का मान और फलन का मान दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फलन दिया गया है और 3 बिंदु दिए गए हैं। इन 3 बिंदुओं पर हमें ज्ञात करना है फलन सतत है या असतत है। सबसे पहले लेंगे हम x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0, x का मान 0 है। x का मान 0 हम देख लेंगे किस परिभाषा के अनुसार है। यहाँ x का मान 1 से छोटा है, तो 0 भी क्या होता है, 1 से छोटा। तो फलन हमें कौन सा लेना है, x। तो f0, और x का मान मैं यहाँ 0 रख दूँ तो मुझे f0 का मान कितना प्राप्त होता है, 0।
अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन x का जो भी मान होगा, मान लिया हमने x का मान a था, a माइनस h, कुछ इस तरह से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब केवल इतना है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव से मतलब होगा हमारा इस x का मान 0 से छोटा लेना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे fx, और यहाँ भी हमें दिख रहा है यदि x का मान a हो तो a से छोटी वैल्यू हमें क्या है लेनी है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे कि क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट हम लिख लेंगे h टेंड्स टू 0, यानी कि x के मान में से हमने कुछ कमी की है, तो कमी करने पर हमें कौन सा मान प्राप्त होगा? fx का मान x, और x की जगह हमें फिर क्या लिखना है? x का मान भर देना है 0 और माइनस का h। तो अब हम यदि यहाँ h की भी लिमिट भर दे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। अब करेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को लिखने के भी यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ हम लेंगे f0 प्लस h, और यहाँ जो दूसरा तरीका है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से कुछ बड़ा मान, और यहाँ होगा हमारे पास fx। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। राइट हैंड लिमिट में 0 से बड़ा है यानी कि 1 से तो छोटा ही है, तो फलन मेरे पास जो होगा वो पहले वाला ही होगा। लिमिट हमने ली है h टेंड्स टू 0, और x का मान है 0 और प्लस h, क्योंकि यहाँ हमें x के मान में क्या करना है? h प्लस करना है। अब मैं h की भी यदि लिमिट रख दूँ तो मुझे क्या मिलता है? 0। तो यहाँ मेरे पास है f0 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या है? बराबर है, तो फलन क्या होगा? सतत होगा। अब हम ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर x का मान बराबर कहाँ है? 1 के। इस परिभाषा में तो फलन का मान कितना होगा? x। तो यदि मैं f1 की बात करूं तो वो होगा x, और x का मान कितना है? 1। तो f1 का मान मेरा कितना? 1। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट कितना है? x टेंड्स टू, अब हम दूसरे तरीके से यहाँ लिखेंगे 1 का नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ नेगेटिव चिन्ह नहीं है, नेगेटिव का मतलब है हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या है? x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है तो क्या होगा? x होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब x का मान यदि हम यहाँ भर देंगे तो कितना प्राप्त हुआ मुझे? 1। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, और 1 के ऊपर क्या लगाया हमने? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है, यानी कि x का मान हमें कौन सा लेना है? 1 से अधिक। 1 से अधिक कहाँ है? यहाँ। तो कितना हुआ? 5। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट का जो मान है वो है 5। तो मेरे पास फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के मान के बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मान जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तीनों में से कोई एक बराबर ना होने पर फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, असतत। यानी x बराबर 1 पर फलन क्या है? असतत है।
और यहाँ हमें परिभाषा के हिसाब से मान कैसे लेना है कि हमें परिभाषा में से कौन सा मान हम लेंगे। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, यदि मेरे पास 10 रुपये है, 10 में से किसी ने मेरे से बोल दिया कि तुम मुझे कुछ रुपए दे दो इनमें से, तो मेरे पास उस 10 में कमी होगी या वृद्धि होगी? कमी होगी। इसका मतलब यदि हम उसमें से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, कुछ भी हो, 1 रुपया हो, 0 हो, कुछ भी हो, माइनस की बात हुई तो उन 10 में से कमी होगी। तो यहाँ भी जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो x के मान में क्या होगी? कमी, यानी कि 1 से कम होगा। जब इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 1 से कम होगा, तो फलन कौन सा दिया गया है? ये वाला। अब यदि मेरे पास 10 रुपये हैं और कोई मुझे बोल दे कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँ, तो मेरे पास वृद्धि होगी या कमी होगी? वृद्धि होगी। इसका मतलब जो मेरे पास रुपए 10 थे उनमें क्या होगी? वृद्धि होगी, वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्या है? x का मान कितना है? 1। यदि उसमें मैं कुछ वृद्धि करूँ तो x का मान 1 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब x का मान जब 1 से बढ़ेगा तो हमें फलन कौन सा लेना है? यहाँ दिखाया गया है कि x का मान 1 से बड़ा है, और यहाँ दिखाया गया है कि x का मान 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है। मान 2 है, यानी x का मान 1 से तो क्या है? बड़ा है। इसका मतलब मैं f2 की जब बात करूं तो मुझे परिभाषा कौन सी मिलती है? यानी x का मान मुझे मिलता है 5। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मेरे पास x का मान कितना है? 2 है, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ होगा नेगेटिव, यानी कि 2 से क्या है? छोटा है। तो 2 से छोटा है तो तब भी कितना मिलता है मुझे फलन? 5। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट भी लूं तब भी हम लिख लेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ लिख लेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? x का मान 2 से अधिक है। तो यहाँ 1 से बड़ा कितने पर है? 5 पर। तो यहाँ इसका मान भी मेरे पास आता है 5। तो मेरा फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों क्या है? बराबर है। फलन क्या होगा? सतत होगा 2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक के जो क्वेश्चन है वहां हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु पर फलन असतत होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी दर्शाएगा। तो यहाँ हमें दिया गया है ये फलन। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से देख लीजिए। उसके ग्राफ में यहाँ हम कुछ समझ लेंगे। उसका ग्राफ यदि हम यहाँ खींच ले, मेरे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5। हमने यहाँ अंक डाल लिए। तो वहाँ जो दिखाया गया है यहाँ बिंदु 1 है। 1 से यदि मैं नीचे चलूँ तो ग्राफ मुझे कैसा दिखाई देगा? सतत दिखाई देगा, यानी कि मान जो चेंज हुआ है वो 1 पर ही हुआ है। 1 से कम पर जाने पर भी मान सतत है और 1 से अधिक पर जाने पर भी मान सतत है। अब यहाँ जो हम 1 से बढ़ेंगे तो मान हमें मिलेगा यहाँ से, यानी कि आगे कुछ भी बढ़ता जाए तो मान कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अब जो डिसकंटिन्यूटी इसका पॉइंट था वो यहाँ था। अब अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। यहाँ हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाया गया है। तो हम ज़्यादा पॉइंट ना निकाल कर, हमें पता है मान चेंज किस बिंदु पर हो रहा है? 2 पर, क्योंकि 2 से छोटे पर कितना है? ये है, और 2 से बढ़ने पर ये है। तो 2 पर देखते हैं क्या है। 2 पर ही हमें क्या मिल जाएगा? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो x बराबर हम 2 पर ज्ञात करेंगे। x बराबर 2 कहाँ है? यहाँ है। तो f2 मेरे पास होगा, फलन का मान कितना है? 2x प्लस 3। तो 2x का मान मैंने भर दिया 2 और प्लस 3, यानी कि 4 और 3 कितना मिला मुझे यहाँ? 7। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और यहाँ fx का मान भी हम अभी देख लेंगे, यानी कि x का मान 2 से क्या है? छोटा है। 2 से छोटा है तो 2 से छोटे में कौन सा फलन दिखाई दिया? 2x प्लस 3। अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे लिमिट की, तो 2 गुना 2 प्लस 3, तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुआ? 7। अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट
x टेंस टू 2 और यहाँ पॉजिटिव, तो फलन हमें क्या मिलेगा जब 2 से बड़ा होगा x का मान। यहाँ देख लेंगे 2 से बड़ा है कितना है 2x माइनस 3। अब यहाँ भी हम मान भर देंगे 2 गुना 2 माइनस 3, तो यहाँ हमें मिलता है 1। तो यहाँ मेरे पास जो है फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, दोनों क्या है बराबर हैं, और बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। यदि तीनों में से कोई एक कंडीशन अलग आ जाए यानी बराबर ना हो तो फलन क्या होगा, डिसकंटिन्यू, यानी असतत या सतत नहीं है, सतत नहीं है। किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है मॉडुलस x। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस x क्या होगा। मॉडुलस x हमने आज तक जो पढ़ा है कि मोड लगने पर संख्या सदैव प्लस की हमें प्राप्त होती है, वो हम देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले इसके हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा होगा। याद रखना है हमेशा कि मॉडुलस का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसलिए सदैव क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं है, नीचे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होता, प्लस है तो ऊपर ऊपर ही क्या रहेगा, इसका ग्राफ रहेगा। अब हम देख लेंगे मॉडुलस x हमें जब भी मिलता है हमें तब परिभाषाएं क्या प्राप्त होंगी, यानी कि फलन किस प्रकार से प्राप्त होंगे। एक तो हमें प्राप्त होगा -x और एक हमें प्राप्त होगा +x। अब -x कब प्राप्त होगा, जब x का मान छोटा होगा 0 से, और दूसरी कंडीशन हमें तब प्राप्त होगी जब x का मान बड़ा हो या बराबर हो किससे, 0 से। तो ये हमें मॉडुलस x का ग्राफ और इसकी परिभाषाएं हमेशा याद रखनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर हम देख लेंगे फलन सतत है या असतत है। तो हम x बराबर -3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे f-3, यानी कि x बराबर 3 कहाँ है, x बराबर -3 कहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ मान लिख लेंगे -3 का मॉडुलस +3। तो यहाँ हमें मिल जाता है 3 + 3, क्योंकि मॉडुलस के बाहर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास होगी लिमिट x टेंस टू -3 का नेगेटिव, यानी कि -3 से छोटा x का मान, -3 से छोटा x का मान कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे x + 3, ये हमें क्या है, मान प्राप्त हुआ है यहाँ। अब जब x का मान -3 है, यानी कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मॉडुलस कैसा मान देगा अपना, जब 0 से छोटा है तब कैसा मान होगा, माइनस का। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का x और +3। अब यहाँ लिमिट हम भर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस और माइनस का 3 और +3, यानी 3 और 3 कितना रहा, 6 रहा। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मेरे पास देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव, यानी कि -3 से बड़ा मान x का कहाँ है, -3 से बड़ा मान x का है -2x पर। तो फलन मेरे पास होगा -2x। अब यहाँ हम -3 रखेंगे तो कितना होगा, -2 गुना -3, तो हमें मिलता है 6। तो यहाँ मेरे पास फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों क्या है, बराबर है। तो x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। अब हम बात करेंगे x बराबर 3 पर फलन सतत है या असतत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का मान यानी f3, x बराबर 3 देख लेंगे कहाँ है, x बराबर 3 यहाँ है। तो फलन हमें क्या लेना है, 6x + 2, x का मान कितना बढ़ना है, 3 + 2 कितना हुआ, 18 और 2 कितना रहा मेरे पास, 20। अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो क्या होगा, लिमिट
x टेंस टू 3, और यहाँ कैसा चिन्ह है माइनस का। माइनस से मतलब क्या है, यहाँ के हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो x का मान 3 से छोटा होगा। कहाँ होगा x का मान 3 से छोटा, यहाँ होगा। तो हमें फलन कौन सा लेना है, -2x। अब यहाँ हम लिमिट का जो है मान भर देंगे, कितना है 3, तो -2 गुना 3, तो कितना रहा मेरे पास माइनस का 6। अब दोनों मान क्या है मेरे पास अलग है, राइट हैंड लिमिट अब निकालना कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ ये दो ही मेरे पास क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों में से कोई एक यदि बराबर ना हो तो असतत हो जाता है। पहले दो ही बराबर नहीं है तो अगले को निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर बिंदु पर क्या है, सतत नहीं है। x बराबर 3 पर फलन हमारा क्या है, सतत नहीं है। आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आप 13 तक ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कल हम क्या करेंगे 8 से क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।